युआन की इतनी सारी रिहर्सल के बाद भी वो स्टेज पर ठीक से नहीं गा पाया, तो उसे निकालने की सोच रहे थे क्योंकि कल तो शो होने वाला था और युआन ठीक से नहीं गा पा रहा था। लेकिन चू हुआनवेन उसे इनकरेज करता है, उसके साथ बैठ के उसे समझाता है कि तुम तो हमेशा से ही ये नहीं करना चाहते थे, तुमने यहाँ तक आने के लिए कितनी मेहनत की, तो अब बस एक कदम की ही तो दूरी है। और तभी युयांग आता है और कहता है कि युआन को निकाल दिया, आखिर बात क्या है। तो चू हुआनवेन बताता है कि वो बस थोड़ा नर्वस हो गया है, तो बस थोड़ा ब्रेक ले रहा है। तो युयांग भी उसे कहता है कि नर्वस मत होना युआन, और युआन कहता है कि मैं ठीक हूँ। तो युयांग कहता है तो फिर ठीक है। चू हुआनवेन पूछता है कि क्या तुम सिर्फ यहाँ युआन की परफॉर्मेंस ही देखने आए थे। तो युयांग कहता है कि हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो, मैं बस मेरी क्लास ख़त्म करके यहाँ आ गया। लेकिन तभी ली हुआन का मैसेज उसे मिलता है कि मेरी क्लासेस ख़त्म हो गई है, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तो फिर युयांग युआन से कहता है कि हाँ, तो जब तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मैं वहाँ आ जाऊँगा। अब जबकि हुआनवेन यहाँ है तो मैं अब चलता हूँ। और वो युआन को गुड लक विश करता है और कहता है कि मैं थोड़े दोस्तों को भी बुला के लाऊंगा तुम्हें चीयर करने के लिए। और वो चला गया। युआन कहता है कि आजकल युयांग बहुत खुश दिख रहा है। तो चू हुआनवेन कहता है कि उसके एक्सप्रेशन देखने से तो लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड की क्लासेस अभी ख़त्म हो गई होगी, वो अपने दोस्त से ज़्यादा अपने लवर को अटेंशन दे रहा है। तो युआन कहता है कि क्या बॉयफ्रेंड, तो फिर अब सबको इस बारे में पता चल जाए, उसकी उसे परवाह करने की ज़रूरत नहीं। तो चू हुआनवेन उसे कहता है कि तुम तो मिडिल स्कूल में उसके क्लासमेट थे, तो तुम तो ये समझ सकते हो। तो युआन बताता है कि हाँ, जब सबको उसके बारे में पता चल गया था तो वो किसी से बात नहीं करता था, सब उससे बुले करते थे। मुझे उसकी थोड़ी चिंता होती थी, लेकिन अभी उसे इस तरह से देख के मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग था, मैं तो ऐसा बन भी नहीं पाऊँगा। मैं छोटा था तब से ही मैं कमज़ोर हूँ, मुझे ज़्यादा किसी ने बुली नहीं किया, लेकिन जब मेरे साथ ऐसा हुआ तब उसने मेरा साथ दिया था, वो बहुत अच्छा था। युयांग ने मुझे इंस्पायर किया, उसके बाद ही मैंने खुद को थोड़ा बदलने की कोशिश की। और वो हंसते हुए कहता है कि मुझे लगता है तुम भी बहुत कूल हो, तुम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। मैंने तुम्हारे जैसा शांत पर्सन कभी नहीं देखा, तुम मुसीबतों से भागते नहीं और तुम सबके साथ अच्छे से रहते हो। हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील होता है जैसे हम बहुत क्लोज हो। मैं तो अभी हार मान लेने वाला था, लेकिन तुमने मुझे कंफर्ट दिया, इसलिए अब मुझे यह आसान लग रहा है। तुम्हारे साथ बात करके मुझे बहुत बेहतरीन फील हो रहा है, मैं अभी नर्वस फील नहीं कर रहा हूँ। और वो जाके अच्छे से परफॉर्म करता है। लेकिन चू हुआनवेन उस सारे वक्त बस चुपचाप उसे सुनता ही रहा और सोचता है कि तुम्हारे जैसा प्योर माइंड वाला ही इतने सिंपल शब्दों से इनकरेज हो सकता है, मुझे तुमसे जलन हो रही है। दूसरे दिन शो था, वहाँ चू हुआनवेन तैयारी करने में हेल्प कर रहा था। तब वहाँ ली हुआन आता है और फिर बात बात में वो चू हुआनवेन को बता देता है कि मैंने मेरी फैमिली को बता दिया। तो ये जान के चू हुआनवेन बहुत सरप्राइज हो गया। ली हुआन कहता है कि लेकिन पता नहीं कि मुझे युयांग को ये कैसे बताना चाहिए। तो चू हुआनवेन उसे समझाता है कि तुम्हें उसे जल्दी ही बता देना चाहिए, ये उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। फिर वो पूछता है कि क्या जब तुमने अपनी फैमिली को ये बताया तो तुम्हें थोड़ा ये अनकंफर्टेबल लगा था। तो ली हुआन कहता है कि हाँ, मैं बहुत नर्वस था, ये सिर्फ युयांग के लिए ही नहीं था, मैं भी ये बात छुपाना नहीं चाहता था। चू हुआनवेन कहता है कि हमारे दोनों के नाम में हुआन आता है, लेकिन हमारी पर्सनालिटी पूरी तरह से अलग है। तभी वहाँ युआन आता है और चू हुआनवेन ली हुआन को बताता है कि ये युयांग का क्लासमेट था हाई स्कूल में। फिर वो युआन के साथ बात करने चला गया। ली हुआन युआन को देखता है कि ये उसका क्लासमेट था। फिर वो इधर उधर युयांग को ढूंढ रहा था और तभी युयांग उसका हाथ पकड़ के उसे कहता है कि मुझे ही ढूंढ रहे थे ना, चलो चलते हैं। फिर वो दोनों साथ में शो देखने जाते हैं। युआन का परफॉर्मेंस आने ही वाला था और उससे किसी का मैसेज मिल गया था कि मैं फ्रंट रो में ही हूँ। और तभी वहाँ उसके पीछे चू हुआनवेन आता है। वो सीक्रेटली युआन से मिलने वहाँ आ गया था कि मैं यहाँ से ही तुम्हें देखूंगा। फिर युआन स्टेज पर जाता है, अंदर से वो खुद को शांत करता है और चू हुआनवेन की ओर देखता है। फिर वो गाना गाना शुरू करता है। युयांग उसे देखकर बहुत खुश हो गया और उसके साथ साथ गाने लगा।
फिर युयांग गाने के लिरिक्स सुन के ली हुआन के बारे में सोचने लगता है कि ये गाना तो पूरी तरह से उन दोनों की स्टोरी के लिए परफेक्ट है। ली हुआन ने उसके लिए कितना कुछ किया है। ली हुआन उसकी ओर देखता है तो युयांग दूसरी ओर देख के कहता है कि क्या तुमने ये गाना पहले सुना हुआ था? और वो ली हुआन का हाथ पकड़ के कहता है कि ली हुआन, मरते दम तक तुम मेरे साथ ही रहना। तो ली हुआन उसके हाथ पर किस करके कहता है कि हाँ। तो युयांग बहुत ब्लश हो गया और कहता है कि मैं तो गाने के लिरिक्स बता रहा था। और वो मन में बोलता है कि क्या मैं अभी उसे किस कर सकता हूँ। लेकिन तभी ली हुआन उसके कान में कहता है कि मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ, हॉलीडे पे साथ चलते हैं, ठीक है? काफ़ी दिनों बाद अंकल पेन वापस आ गए थे। वो अपने बार के बाहर देखते हैं तो वहाँ चियू बैठा हुआ था और अंकल पेन को देख के कहने लगा कि बिना बताए आप कहाँ चले गए थे? आप तो फ़ोन का जवाब भी नहीं दे रहे थे। मैंने पिछली बार अपनी बात पूरी नहीं की थी। अंकल पेन जब अपने पुराने लवर के साथ जापान चले गए थे तब चियू उसे बार बार कॉल किए ही जा रहा था। तो अंकल पेन फिर से अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मना कर देते हैं कि इन दिनों हमने काफ़ी मज़ा किया तो अब मैं चलता हूँ। लेकिन उसका एक्स लवर कहता है कि अब तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है तो भी अब तक तुम अपना सच्चा प्यार नहीं ढूंढना चाहते हो। लेकिन फिर भी अंकल पेन वहाँ से वापस आ गए। चियू से कहता है कि मैं उस वक्त आपसे बस यही कहना चाहता था कि मेरी बात मान लीजिए। तो अंकल पेन कहते हैं कि क्या तुम्हारा बाप बन जाओ, लेकिन मुझे कोई भी बच्चा एडॉप्ट नहीं करना है। चियू उसे बार बार मना रहा था तो अंकल पेन सोचते हैं कि मेरे लिए तो प्यार सिर्फ 2 बच्चे उसे समझते हैं वही है। जब तक मैं मानूंगा नहीं तब तक वो हार नहीं मानेगा। उसका कहने का मतलब मैं समझना नहीं चाहता, लेकिन जब वो मेरी ओर इस तरह से देखता है तो मुझे उसके साथ थोड़ी और ज़्यादा मैच करने की इच्छा हो जाती है और वो उसे किस कर लेते हैं। वहाँ स्टेज पर युयांग अपनी परफॉर्मिंग पूरी करता है और युयांग उसके लिए चीयर करता है कि तुमने कमाल कर दिया। फिर युआन अभी तक स्टेज पर ही था और वो माइक में कहता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ऑडियंस में पहली रो में जो लड़की बैठी हुई है उससे मैं प्यार करता हूँ। तो ये सुन के चू हुआनवेन सरप्राइज हो गया, लेकिन फिर वो युआन के लिए अंदर से खुश होता है। फिर विंटर की छुट्टियां शुरू हो गई थी। चू हुआनवेन जा रहा था। युयांग उसे ट्रेन स्टेशन छोड़ने आया था। बात में युयांग उससे पूछता है कि उस दिन युआन ने शो पर एक लड़की को कन्फेस किया था, उसके बाद क्या हुआ था? मैं तो बहुत सरप्राइज हो गया था। चू हुआनवेन कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मैंने उससे पूछा भी नहीं था। और वो युयांग को बताता है कि नेक्स्ट सेमेस्टर से मैं क्लासेस अटेंड नहीं करूँगा। मैं इंटर्नशिप के लिए कंपनी में जाना चाहता हूँ तो मैं स्कूल नहीं आ पाऊँगा। मैंने पहले भी उस कंपनी में काम किया है और वहाँ मुझे रहने की सुविधा वो लोग दे रहे हैं। युयांग कहता है कि तो फिर तुम्हारी क्लासेस का क्या? तुम पूरे वक्त खुद को बिजी क्यों रखते हो? क्या तुम थकते नहीं? चू हुआनवेन कहता है कि नहीं, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ज़्यादा मिस मत करना, मैं वापस आऊँगा। और वो जाने लगता है, लेकिन युयांग उसे वापस बुला के कहता है कि मेरे पास ली हुआन है, फिर भी तुम कभी ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें साइड में रख दिया। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। और वो उसे गले लगा लेता है। चू हुआनवेन कहता है कि तुम्हें क्या सच में ये कहने की ज़रूरत है? फिर वो चला जाता है। युयांग को चू हुआनवेन के बारे में बहुत बुरा फील होता है। फिर नए साल के दिन चू हुआनवेन अपने घर था। उसकी फैमिली में सिर्फ उसके ग्रैंडपा ही है। वो खाना बना रहा था तो तब उसे किसी का कॉल आता है। तो उसके ग्रैंडपा उसे बुलाते हैं कि किसी का कॉल आ रहा है। तो चू हुआनवेन पूछता है कि क्या युयांग का कॉल आ रहा है, लेकिन उसे युआन का कॉल आ रहा था और उसने उसे न्यू ईयर विश करने के लिए कॉल किया था। फिर वो उसका हालचाल पूछता है, लेकिन जैसे ही चू हुआनवेन ने उस शो वाली बात की तो युआन बहुत परेशान हो गया और बताने लगा कि जिस लड़की को मैं पसंद करता था वो भी मुझे गाते देखने आई थी। तो मैं आखिर में बहुत खुश हो गया और वहीं पर बता दिया, लेकिन उसके बाद उसने मुझसे प्राइवेटली मिलके मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि उसे ऐसे लड़के पसंद है जो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, और मैंने भी अचानक से उसे ये बता के बहुत बड़ा शौक दे दिया था। तो मैंने भी उससे माफ़ी मांग ली। मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने अपनी फीलिंग्स तो कन्फेस कर दी, और ऊपर से तुम वहाँ थे तो मैं इतने सारे लोगों के सामने गा पाया। ये इतना भी मुश्किल नहीं था। मैं सच में तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। और वो कहता है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स हो रहा है, क्या तुम सुन सकते हो?
और वो अपनी ग्रैंडमा को पटाखे देखने के लिए बुलाता है। चू वनवेन कहता है कि हाँ मैं सुन सकता हूँ, यहाँ भी बहुत ज़्यादा आतिशबाजी हो रही है। और वो मन में बोलता है कि तुम जैसा मुझे मानते हो इस तरह का पर्सन मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। नए साल के वक्त भी जियो अंकल पेन के साथ ही रह रहा था। वो अपने घर नहीं गया था और वो वहीं पर अपना फेवरेट शो देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। अंकल पेन परेशान थे कि कितना ज़्यादा शोर हो रहा है। उस किस के बाद तो वो कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ रहा है। जियो अंकल पेन को भी ब्लैंकेट से कवर कर देता है और उसका ध्यान तो टीवी देखने में ही था। अंकल पेन सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अब यहाँ वो है तो यहाँ मेरे घर में भी थोड़ी रौनक आ गई है। युयांग लीहुआन के शहर में पहुंचता है। वहाँ लीहुआन कब से उसका इंतजार कर रहा था और युयांग को देखते ही वो भाग के उसे गले लगा लेता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। युयांग कहता है कि लेकिन अभी तो सिर्फ 10 दिन ही तो हुए हैं। लीहुआन कहता है कि वो बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर वो उसे अपने साथ अपना शहर दिखाने ले जाता है।